सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉक्सिस। तो आज हम लोग नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस यानी कि सेल के डेथ के दोनों मैकेनिज्म के बीच में डिफरेंस को देखने वाले। तो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस दोनों में ही सेल का डेथ होगा, बट इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम लोग बोले तो एपोप्टोसिस में सेल पीसफुली मरेगा, यानी कि सेल बहुत ही शांति से मरेगा। और अगर हम लोग नेक्रोसिस को देखें तो नेक्रोसिस में सेल का डेथ बहुत ही पेनफुल्ली होगा, यानी कि नेक्रोसिस में सेल खुद तो मरेगा ही, खुद के साथ साथ सराउंडिंग टिश्यूज को भी लेके मरेगा। तो अब हम लोग कुछ पॉइंट की मदद से इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देख लेते हैं। तो पहला आता है टाइप। एपोप्टोसिस प्लांट होता है, यानी कि एपोप्टोसिस में सेल का डेथ एक प्रॉपर मैकेनिज्म को फॉलो करके होता है और दूसरी तरफ नेक्रोसिस में सेल का डेथ एक्सीडेंटल होता है, यानी कि कुछ ट्रिगर्स के मदद से सेल का डेथ होगा। और हमारे लोग कॉज देखें तो सेल का डेथ एपोप्टोसिस में फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स के कारण से होगा, यानी कि इम्यून रेगुलेशन और जो नॉर्मल सेल का बुढ़ापे में डेथ होता है यानी कि सेनेसेंस, वो एपोप्टोसिस की मदद से होगा। और नेक्रोसिस में क्या होता है, नेक्रोसिस में पैथोलॉजिकल सिग्नल यानी कि टॉक्सिन, ट्रॉमा, इनके वजह से सेल का डेथ होगा। 3 नंबर आता है एनर्जी रिक्वायरमेंट। एपोप्टोसिस एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस यानी कि एक्टिव प्रोसेस होता है, और नेक्रोसिस सिर्फ पैथोलॉजिकल सिग्नल्स की मदद से ही होगा, यहाँ पर कोई एटीपी रिक्वायरमेंट नहीं होगा। इन्फ्लेमेशन के बारे में अगर आए तो क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि एपोप्टोसिस में सेफली सेल का डेथ होगा, यानी कि यहाँ पर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। और नेक्रोसिस में क्या होता है, नेक्रोसिस में पहले ही बोला था कि सेल अपने आसपास के सेल को भी लेके मरेगा, यानी कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेशन देखा जाता है। फिर आते हैं आउटकम और सेल मॉर्फोलॉजी। यहाँ पर क्या होता है, एपोप्टोसिस में सेल पहले सेल श्रिंक करता है और फिर फ्रैगमेंटेशन यानी कि फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है, जो फ्रैगमेंट बाद में जाके साइटोसिस से साफ होगा। और दूसरी तरफ क्या होता है, सेल पहले स्वेल करेगा फिर रप्चर होगा। इनके वजह से क्या होगा कि सेल का लाइसिस ट्रिगर होगा, यानी कि सेल के अंदर के जो कंपोनेंट था वो बाहर आ जाएगा। तो वहाँ पर तो बहुत एंजाइम्स भी होंगे, राइटिक एंजाइम भी होगी, वो ये इन्फ्लेमेशन को कॉज करेगा और सराउंडिंग टिश्यू को भी डैमेज करेगा। फिर हम लोग एग्जांपल्स में आ जाए तो हम लोग देखेंगे कि एलिमिनेशन ऑफ सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट, यानी कि जो हमारे ऑटो इम्यून डिजीज के कारण होता है। ये ऑटो इम्यून डिजीज क्या है मैं आने वाले एक वीडियो में समझा दूंगा। फिर आता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो नेक्रोसिस के अंडर आता है। यही था हमारा वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड थैंक यू।